हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। कला वर्ग में अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पे फोकस करना होगा, ठीक है। और आज सुबह वाली और दोपहर वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। हिंदी की सबसे नंबर 1 क्लास, आज तक की सबसे बेहतरीन क्लास हुई है 1:30 बजे, तो उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा। और जीके की भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है, तो जाके ज़रूर देख लेना इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर देंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए भाई सब लोग। तो WTO की जो स्थापना हुई थी डियर, ये हुई थी 1995 में, ठीक है ना। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, ठीक है ना, नोट कर लेना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कई बार जब भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात आती है तो मैं हर बार बताता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एग्जाम में क्वेश्चन आपके ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे यहाँ पे WHO हो गया, ठीक है ना। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है बताएं सब लोग। WHO का बताएं मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए, अगर हम WHO की बात करें तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना कब हुई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। 1948 में। कब हुई थी? 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। अब जैसे सार्क हो गया, सार्क से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क का इसमें सदस्य कौन सा नहीं है। तो सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है, ठीक है ना। और इसमें देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान हो गया, ठीक है ना, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, भूटान हो गया आपका, इंडिया हो गया आपका, मालदीव हो गया, एंड नेपाल हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया आपका, और श्रीलंका हो गया। तो ये 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं, ध्यान रखना। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं, ठीक है ना, याद रखना। अभी एक फ़िलहाल अभी जो है नाटो का जो है नया सदस्य बनाया गया है, नाटो का, जो कि इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और फिनलैंड, एक अभी तक 30 सदस्य, तो 31वां जो सदस्य बनाया गया है फिनलैंड को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? फिनलैंड को बनाया गया है, जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्यापार नीति में शामिल है क्या? बताएं, व्यापार नीति में शामिल है क्या? तो निर्यात और आयात नीति आपका शामिल है व्यापार नीति में, ठीक है ना। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताएं सब लोग भाई। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो अपना राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? बताएं सब लोग। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? 55 को जवाब देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में केंद्रीय बैंक का जो कर्तव्य निभाता है वो निभाता है आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, याद रखना। एंड इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ हैं, और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इस समय शक्तिकांत दास हैं, ठीक है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है ना। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था पहली बार, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 56 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चलिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? बताइए सब लोग। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष में होते तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। चलिए,
दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठने वाली सबसे पहली महिला रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी बेटी थी? बताएं सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और बहुत ही कम लाइक है अभी वीडियो में, फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए, तो रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, चलिए। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? बताएं। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? कि राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। तो यहाँ पे 59 का जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई आधार कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आजकल संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? आजकल संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड इवनिंग। आजकल संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? यह है आपका अनुच्छेद 300 का में 61 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो देखिए, अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें, वित्तीय आपातकाल तो 360 आपका हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा और आपातकाल आपका 352 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए। सम्राट अशोक के धर्मगुरु थे कौन? सम्राट अशोक के धर्मगुरु कौन थे? बताएं सब लोग। सम्राट अशोक के जो है धर्मगुरु कौन थे? तो वो थे आपके उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त थे। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ये आपका चीन में है। कहाँ है? चीन में। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह है? बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह है? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का जो है अंतर क्या होता है? 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट या 0 होता है? बताएं क्या अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। चलिए, खैबर पास स्थित है कहाँ? खैबर पास स्थित है कहाँ? बताएं सब लोग। खैबर पास स्थित है कहाँ? भूटान में, भारत में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में? बताइए भाई सब लोग। खैबर पास स्थित है कहाँ? तो ये आपका स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है बताएं? भारत के पारादीप एवं कांडला, तो ये है आपका क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। ठीक है ना। 68 का जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? बताएं वो कौन सी वस्तु है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो पेट्रोलियम पदार्थ पर जो है सर्वाधिक जो है विदेशी मुद्रा व्यय करता है भारत, याद रखना। 69 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बताएं सब लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है इसमें? तो इसमें आपका मदुरई तमिलनाडु में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में है, झांसी आपका मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये अपने उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे 70 का बी वाला आपका नहीं सही था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? बताइए भाई सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? राजस्थान आपका नहीं है, तो 71 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है? बताएं कंप्यूटर की असेंबली भाषा है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 72 का कंप्यूटर की असेंबली भाषा है। आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, एक लाइक तो बनता है ना। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है द्विधारी संख्या, यानी कि बाइनरी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है? बताएं। देखिए, अगर हम सबसे अधिक बात करें, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है आपका लखीमपुर खीरी है, ध्यान रखना। अगर जनसंख्या में बात करें तो प्रयागराज हमारा जनसंख्या में सबसे बड़ा है। ठीक है।
आगे चले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान किस जिले में है? बांदा में है, याद रखना। 74 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.3% है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? बताइए सब लोग भाई। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, गोरखपुर आपका नहीं है, ठीक है ना। ये राप्ती नदी के किनारे है ना, राप्ती है ना, कमेंट बॉक्स में क्लियर करें, राप्ती। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है निम्न में से कौन है? बहुत ही अच्छे, बताइए भाई सब लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो सारस हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंगा हो जाएगा, राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 78 का जवाब देंगे। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 78 का जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में जो है किसने की थी, आपको बताना है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने की थी, ठीक है। 79 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं? बताइए भाई, निम्नोक्त में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं? राम किंकर इसमें सुविख्यात हैं। 80 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? इसमें आगरा नहीं है डियर, आपका आगरा, ठीक है ना। चलिए, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है किसके लिए विख्यात है? हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दिया करें। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? पेट्रोलियम, कोयला, एल्युमिनियम या यूरेनियम के लिए? किसके लिए विख्यात है, फेमस है? कोयला के लिए है, ठीक है ना। 82 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? कौन जो है प्रसिद्ध तबला वादक है? अल्लाह रखा, ये आपके तबला वादक हैं, ठीक है। चलिए, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधे एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न हैं, छपने वाले प्रश्न हैं। लिंगराज मंदिर अवस्थित कहाँ? ये आपका भुवनेश्वर में है, याद रखना। 84 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में प्रस्तावित चमेर द्वितीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना है? किस राज्य में प्रस्तावित चमेर द्वितीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना है? हिमाचल प्रदेश पे किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत की स्थापना कहाँ पर होगी? अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत की स्थापना कहाँ पर होगी? आप लोग बताइए। आज वाली हिंदी की क्लास आप लोग देखे हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं यस नो। और आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोग बताइए। कि ऐसे ही डेली में क्लास लिया करूं? बताइए, 30 से 40 क्वेश्चंस लाया करूं? भाई पढ़िए जब मज़ा आए, ये नहीं कि बस कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लो लगातार सॉल्व करते जाओ, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं। आज जैसे मैं 25 क्वेश्चन करवाया था ना, अब 25 क्वेश्चंस तैयार करने में मात्र मुझे 2 घंटे लगे थे, तो 30 क्वेश्चन तैयार करने में 2.5 घंटे मान लीजिए। 50 क्वेश्चन अगर मैं तैयार करूंगा तो 3 घंटे समय लेंगे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, अच्छा व्यूज़ आता रहेगा, तो मैं आप लोगों के लिए भाई ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कोई भी महीना हो, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आगे जब आपका टेट सीटेट का एग्जाम का, उसकी भी तैयारी में करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत की स्थापना कहाँ पर होगी? द हेग में होगी, ठीक है। चलिए, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के कौन संदर्भित करता है? भारत में सेनाओं के जो है सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह का नाम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम क्या है? यूरेनस है आपका, ठीक है ना। 88 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है?
निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो वो है आपका तांबा। 89 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? भूकंपी सिंधु सुनामी कहते हैं। 90 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस्किमो कहाँ रहते हैं बताएं सब लोग? एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो कहाँ रहते हैं बताएं? कनाडा तथा अलास्का में रहते हैं एस्किमो, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नोक्त में से कौन सा जनपद स्थित है? फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नोक्त में से कौन सा जनपद स्थित है? हरदोई में है, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा का आविष्कार किसने किया? 93 का जवाब दें सभी लोग। तो सिनेमा का आविष्कार किया गया था निकोलस और जीन लूमिया के द्वारा। 93 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में चालू उपभोग के स्तर में वृद्धि के कारण और एक जो है कौन सा भावी परिणाम होने वाला है बताएं? कौन सा एक भावी परिणाम होने वाला है? भविष्य में अधिक पूंजी संचय, ये आपका होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कई बार कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है भाई। चलिए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुल्य पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? सुल्य पेरियार बांध का संबंध किससे है, किस राज्यों से है? तो तमिलनाडु और केरल से है। 96 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोजे नॉट्रिक्स विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोजे नॉट्रिक्स विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये आपका डियर है कर्नाटक में। 97 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, सभी को पता है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। पूर्वी तिमोर की राजधानी है, पूर्वी तिमोर की राजधानी है कौन सी? दिल्ली है, ठीक है। पृथ्वी का व्यवहार जल का मुख्य स्रोत क्या है? भूमिगत जल है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट्स है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहिए तो आज की ये क्लास कैसी लगी एक छोटा सा फीडबैक जरूर देना। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।